अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं दलीम बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा और एक बार अगर आपने बना लिया तो फिर आपका रोज़ बनाने को दिल करेगा। तो इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यह दलीम कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में लिया है ऑयल हमने 1.5 कप लिया है। ऑयल इसमें हम शुरू में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको क्यों ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमने 5 मीडियम प्याज लिए हैं, मीडियम साइज़ के, उसको स्लाइसेस में काट के ऑयल में डाल दिया है। इनको हमने लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए प्याज हमारे थोड़े से लाइट से ब्राउन हो गए हैं। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 4 टीस्पून डालने हैं हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त हमारे पास बीफ का है, बड़े का। तो ये मैंने बड़े बड़े साइज़ की इसके बोटियाँ करवाई हैं, क्यूब्स करवाए हैं। तो आपने छोटी नहीं करवानी, इसमें हमने रेशेदार हलीम बनाना है तो ये बड़े साइज़ की चाहिए। इनको हमने इसमें फ्राई करना है 5 से 7 मिनट। इनको अभी फ्राई करना है शुरू में, क्योंकि बाद में गोश्त इतना गल जाएगा कि ये फ्राई नहीं हो सकेगा। तो इसको 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। तब तक हम इसके मसाले गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 3 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और खुश्क धनिया पिसा हुआ 3 टीस्पून। गोश्त हमारा अच्छे से भूनता जा रहा है। ये देखें रेडी हो गया है। 7 मिनट हो गए इसको भूनते हुए तेज़ आंच पे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे जो हमने आपको बताए हैं। ये सारे मसाले इसमें डाल के 1 से 2 मिनट हमने इसको भून लेना, ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। आग का फ्लेम यहाँ पे मीडियम कर लेना। जब मसाले डालें हैं तो आग का फ्लेम मीडियम कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें और आपका हलीम भी ज़बरदस्त बाज़ार से अच्छा बने। ये देखें जी, गोश्त मसाले हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं, भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी हमने इसमें ज़्यादा डालना है। 3 लीटर पानी डालेंगे। 1 किलो बीफ है हमारा, गोश्त है, और 3 लीटर पानी डालेंगे इसमें। और अब हमने इसका ढकना बंद करना है। ढकना बंद करके जैसे ही पहली सीटी बजेगी उसके बाद हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 2 से 2.5 घंटे पकाना है। लो फ्लेम पे 2 से 2.5 घंटे। ये जी 2.5 घंटे गुजर गए हैं, प्रेशर रिलीज़ कर दिया हमने। अब आपको दिखाते हैं इसकी लुक और आपको ये भी दिखाएंगे कि ये कैसा हो गया है, कितना टेंडर हो गया है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल भी ऊपर सेपरेट हो गया है। और अब सबसे पहले तो हमने ये करना है कि जो ऑयल ऊपर है उसको निकाल लेंगे अलग। इस तरह से हमने ऑयल जो है वो निकाल लेना है। जितना ज़्यादा ऑयल आप निकाल सकते हैं वो निकाल लें, वो आपके बाद में काम आएगा। ये देखिए इस तरह से ऑयल सारा निकल जाएगा। इस ऑयल को हम लास्ट पे इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो में इसी तरह से बने रहें हमारे साथ। और अब इस बीफ को जो हमने टेंडर किया है इसको निकाल लेंगे अलग एक पैन में। और मैं आपको साथ ही ये भी दिखाता हूँ कि ये कितना टेंडर हो चुका है कि हाथ लगाने से ही ये बिल्कुल रेशा रेशा होता जाएगा। हमारा गोश्त जो है वो किस तरह से गल चुका है, देखें। ये देखें बिल्कुल ऐसा हल्का सा हाथ लगा रहे हैं तो ये रेशे रेशे अलग अलग होते जा रहे हैं जी। अब हम इसके लिए जो दालें हैं वो उबालेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया था, 12 घंटे पहले ये 1 कप गंदम है, ये देखिए, इसे मैंने भिगो दिया था। इसको इसलिए पहले भिगोया कि अगर ये भिगोकर ना डालें तो दालें जो हैं वो गल जाएंगी और ये नहीं गलेगा और दालें नीचे लगेंगी। उसके बाद 2 खाने के चम्मच है चने की दाल, 4 खाने के चम्मच मूंग की दाल, 4 खाने के चम्मच माश की दाल और 4 खाने के चम्मच मसूर की दाल और 5 से 6 चम्मच बासमती चावल हैं। आप इसमें खीर वाले चावल भी डाल सकते हैं। तो अब इन सबको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें ये दालें डाल देंगे।
3 तेज़पत्ता, दालचीनी, बादियान खताई का 1 फूल, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, तीन चम्मच नमक के। नमक हमने बीफ में भी डाला था। और अब हम इसमें डालेंगे पानी हम 2 से 3 लीटर डाल देंगे इसमें। ये पानी थोड़ा कम है और डालेंगे थोड़ा सा। और अब हम ढकना लगाकर इसको 60 से 70 मिनट, पहली 3 सीटियां जो हैं वो हाई फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 7 मिनट, और उसके बाद 60 से 70 मिनट जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि दालें जो हैं वो नीचे ना लगें और अच्छे से टेंडर भी हो जाएं। और इसके साथ ही जो हमारे पास ये बीफ है, इसको हम इस घोटे की मदद से बिल्कुल घोटा लगाएंगे और इसको रेशा रेशा अलग अलग करेंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से शुरू में करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट आपने अच्छे से करना है ताकि सारा गोश्त जो है वो रेशा रेशा हो जाए। थोड़ी सी मेहनत होगी यहाँ पे। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ये देखें, इस तरह से ये रेशा रेशा होता जाएगा बिल्कुल। और हमारा जो दालें थी वो भी रेडी हो गई हैं। हमने चूल्हा बंद कर दिया और इसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो गया है। अब इसका ढकना खोलते हैं, और ढकना खोलने के बाद आपने एक काम करना है, इसको थोड़ा सा पेस्ट को ठंडा करके ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेना है। उसमें ये होगा कि आपको घोटा जो है वो कम लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये जो है पेस्ट इसमें डालने के बाद फिर से 10 से 15 मिनट अच्छे से घोटा लगाना पड़ेगा ताकि गंदम के दाने और जो दालें हैं वो बिल्कुल मुलायम हो जाएं। तो आपने गोश्त में डालने से पहले उनको एक बार ब्लेंडर में डालकर उसको ब्लेंड कर लेना ताकि वो पेस्ट बन जाए। और अब हमने चूल्हा जला लिया है, इनको दालों को गोश्त के अंदर डाल लिया है और इसमें इस तरह से इसको घोटते भी रहेंगे और चूल्हा भी चलता रहेगा, ये गाढ़ा भी हो जाएगा साथ साथ। ये देखें, बिल्कुल रेशेदार बनता जा रहा है हमारा हलीम जो है। और अब इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार। इस पर हमने वो जो ऑयल निकाला था वो अब इसके ऊपर लगाएंगे बिल्कुल बाज़ार स्टाइल में। इसके ऊपर सुर्ख मिर्च कूटी हुई थोड़ी सी, हरी मिर्चें कटी हुई थोड़ी सी, और अदरक कटा हुआ स्लाइसेस में। इसके साथ लीमू तो लाजमी है, लीमू ना हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और साथ ही ब्राउन प्याज जो हमने ब्राउन किए हुए होते हैं वो डाल देंगे ऊपर, और ये हमारा हलीम हो गया है रेडी।